जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों हमारी महाकुंभ से वापसी हो गई है और अब हम आप लोग के लिए हमेशा जो है आपको वीडियो मिलती रहेगी। आपका यूपी पुलिस संबंधित आपका 60,244 और आपका जो आने वाली वैकेंसी है उससे भी आपको संबंधित जो है जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका 60,244 का जो है रनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपका जो है फाइनल रिजल्ट का वेटिंग है आप सभी बच्चों को। और उसके बाद आपका जो इसमें हमारा जो एक जो महत्वपूर्ण हमारा स्टेज है आपका मेडिकल है। फाइनल में तो हमारा कुछ रोल है नहीं, लेकिन मेडिकल टेस्ट में तो हमारा टेस्ट होगा, वहां भी बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, तो आपका एक ये लास्ट स्टेज बचा है जो आपका फाइनल रिजल्ट के बाद आपका ये मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ी देर आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ी देर वीडियो को देखिए, वॉच करिएगा। और इससे जो संबंधित जो मैं आपको बातें बताऊं, थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। हालांकि मेडिकल से संबंधित मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना के पहले ही बता चुका हूं कि आपको जो है क्या क्या चेक होता है और जो है आप जो है कहीं आपका जो है डिसेबिलिटी है, आप कहीं कमजोर है, आपका कहीं वीकनेस है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये बताया था। ठीक है, हालांकि जो है हमारा यह लास्ट स्टेज है, तो आपको जो है एक बार पुनः ये इसको जान लेना आवश्यक है। और जो आपका कहीं कुछ दिक्कत है तो उसको समय रहते हुए आप सही कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि रनिंग कंप्लीट हो गई है। सबसे पहला काम आप लोगों की सबसे पहला काम और बड़ी जिम्मेदारी कि आप लोगों को अपने आप को बिल्कुल बचा के रखना है, सेव करना है अपने आप अपनी बॉडी को। देखो आप लोग प्रयास करना कि हम जो है कम से कम जो है घर से बाहर निकले, जब कुछ ज्यादा ही जरूरी हो बाहर हमको निकलना है तभी निकलो, क्योंकि हमको अभी मेडिकल कराना है। मेडिकल के बाद जो है हमको ट्रेनिंग करना है, इसी बॉडी से हमको करना है। कोई और तो हेल्प करेगा नहीं, मेडिकल के लिए कोई दूसरा जाएगा नहीं, ट्रेनिंग के लिए कोई दूसरा जाएगा नहीं। इसलिए अपने आप को सेफ रखो और प्रयास रखो करो कि जो कुछ ज्यादा ही जब जरूरत है तब बाहर निकलो। और आपको जो है मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं, खास तौर से 2 व्हीलर का तो इस्तेमाल आपको बिल्कुल ही नहीं करना है किसी भी बच्चों को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पे बात आ जाती है, आ जाओ अपना मेडिकल। हम बात करें कि मेडिकल सबसे पहली बात तो आप लोग अपने दिमाग में ये जान लो कि जो हमारा मेडिकल होता है सर, क्या ये हार्ड होता है, कैसा होता है, किस तरीके, या फिर इजी। देखो आपका मेडिकल बिल्कुल, आपका यूपी पुलिस का मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, एकदम नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि आपका जो फोर्स होता है, बीएसएफ होता है, सीआरपीएफ होता है, जो है उस तरह से हार्ड होता है, नॉर्मल होता है। हाँ, अब नॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि आपकी कहीं डिसेबिलिटी है तो आपको पास कर देगा, ऐसा नहीं है। आपके मान लीजिए कि कहीं आंख में कुछ दिक्कत है या फिर कहीं कोई पैर में दिक्कत है, मैंने कहीं भी आपको दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है कि वो पास कर देगा आपको। हाँ, रीमेडिकल मिलेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है तो बच्चे फेल भी होते हैं, लेकिन फेल की मात्रा दोस्तों जो है बहुत ही कम होता है, कह सकते हैं कि 9 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो एक बार जो है मैं आपको इस पे हाईलाइटेड मैं कर दे रहा हूं एक एक पॉइंट को। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे तो आप चलोगे यहां पे पैर की तरफ से आप चलोगे तो इसमें जो हमारा टेस्ट होता है, इसमें आपका देखिए बो लेग होता है, आपका जो है नौकनी होता है, ठीक है, आपका फ्लैट फिट होता है, 3 टेस्ट होता है। ठीक है, 3 टेस्ट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है संभावना और सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल होते हैं आपका नौकनी में होते हैं। कहां पे? आपका जो है नौकनी में बच्चे फेल होते हैं। सबसे ज्यादा आपके बच्चे जो है नौकनी में फेल होते हैं। और ये क्या होता है, देखिए एक फ्लैट फिट होता है तो वो जन्मजात होता है, वो बाद में नहीं होता। नौकनी क्या होता है कि ये बाद में भी हो जाता है, ये जन्म से नहीं रहता है, बाद में भी हो जाता है और बाद में ठीक भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और देखो नौकनी की ऐसी समस्या है कि अगर आपको नॉर्मल है तो आप फिट हो जाओगे, आप फिट हो जाओगे और उसको चाहोगे तो और इंप्रूव कर लोगे, उसको सही कर लोगे एक्सरसाइज से। अगर ज्यादा ही समस्या है तब जाके आपको नौकनी में दिक्कत होगी, इस बात को नोट कर लो आप लोग। ठीक है, नौकनी में आपका नॉर्मल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, अगर ज्यादा है तब जाके आप जो है इसमें दिक्कत हो सकती है। अब देखो नौकनी में यहां इसलिए लिखा कि नौकनी में मेरी समस्या थी, मेरा भी नॉर्मल था। ठीक है, हमें नॉर्मल नहीं था, हालांकि मैं फिट था, लेकिन एक डर सा बना रहता है, लेकिन है कि नहीं, जब तक नहीं स्टेज होता है, मेडिकल नहीं हुआ होता है तो हमको डर सा बना रहता है, तो हमारा भी डर बना हुआ था। तो इसके लिए मैं काफी एक्सरसाइज किया था।
ठीक है, एक्सरसाइज बता भी चुका हूं, ठीक है। तो काफी एक्सरसाइज किया, बहुत मेहनत किया, तो मैं जो है नॉर्मली जो है इसमें नौकनी में फिट हो गया, हमको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। अब आ जाती है तो ये नाकनी की समस्या है, तो आप लोग एक्सरसाइज देख लेना, यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियो पड़े हैं जहां पे आप नौकनी जो एक्सरसाइज से नौकनी को आप दूर कर सकते हो, ठीक है। इसमें आता है आपका दोस्तों जो है एक आपका बो लेग, ठीक है, बो लेग आता है। बो लेग में आपका जो है पैर जो है, ये नौकनी मतलब क्या है, आपका घुटना जो है नौकनी का होता है क्या, खटखटाना, खटखटाना नहीं चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए। बो लेग में क्या होता है कि आपका घुटना बहुत ज्यादा ऐसे फैलाव नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा फैलाव नहीं होता है। जैसे बो लेग होता है तो समझ में आता है, बो लेग बहुत कम लोगों को होता नहीं, हालांकि जो है नहीं, आप लोग डरिएगा मत, ठीक है। बो लेग की ये समस्या होगी, ठीक है। अब फ्लैट फिट आता है, जो आप जानते हैं कि वो आपको जो है एक जो है गीला कपड़ा रहेगा, उसमें पैर रखवाते हैं, उसके बाद सूखी जगह पे आपको वो पैर फिर रखवाते हैं, वहां से पता चल जाता है कि आपको फ्लैट फिट है या नहीं है, ठीक है। तो ये होता है जो मुख्य होता है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जहां पे जो है बच्चे जो है अनफिट हो सकते हैं वो चीज मैं बता रहा हूं। बाकी जो है ऐसा नहीं है कि सारी बॉडी का जो भी आपका टेस्ट होता है सब नॉर्मल होता है, लेकिन जहां पे बच्चे जो है अनफिट हो सकते हैं, जहां पे बच्चे होते हैं कुछ परसेंट, तो वो मैं आपको बातें बता रहा हूं यहाँ पे। अब चलते हैं, आप जो इधर आएंगे तो आपका यहां पे कान हो गया। अब देखिए कान में आपका हियरिंग टेस्ट होता है, हियरिंग आपको सुनाई देता है कि नहीं देता है। एक आता है वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसमें जो है उसको टच करने पे जो है उसमें से साउंड निकलता है, तो आपके कान के पास लाते हैं, बहुत मतलब नॉर्म वो होता है, तो आपको कान के पास लाते हैं, आपको देखा जाता है कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, कि इतने डेसिबल का होता है, तो उस जो है इंस्ट्रूमेंट से आपके कान की जो है हियरिंग टेस्ट होती है, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा जो है कान के पर्दे को चेक किया जाता है, कान से कहीं पानी के आवाज तो वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है, ये आपको कान का पर्दा सही है कि नहीं, ये होता है जो है आपका कान में। अब देखिए यहाँ पे जो आपका आंख होता है दोस्तों, आंख के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाया था, आंख में आपका जो है 3 टेस्ट के मैं बताया था, तो आपको जो है आंख के लिए मैं बता रहा हूं कि मेरी वीडियो जो है आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आंख का एक वीडियो बनाया था, उसकी जो है वीडियो लिंक पड़ा हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसमें जाकर जो है आंख के टेस्ट के बारे में मैं विधिवत बताया हूं कि कौन से टेस्ट होता है और किस टाइप होता है, कौन से जो है बोर्ड पे क्या क्या अक्षर किस प्रकार लिखे जाते हैं, वहां पे एक आंख बंद करते एक आंख से पढ़वाते हैं, फिर जो है इससे इसको बंद करके और इससे जो है आपको वहां पे रीडिंग कराना पड़ता है कि ये क्या है, किस तरीके से है, A to Z। तो आप जो है उस वीडियो को जरूर, आपको ज्यादा ही हेल्पफुल होगा, वीडियो के जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप जरूर देखना, यही होता है। और आ जाइए बच्चों में एक होता है हाइड्रोसिल चेक, काफी जो है बच्चों में ये कहीं ना कहीं जो है भय बना रहता है कि हाइड्रोसिल जो है किस प्रकार चेक होता है, बवासीर भी चेक होती है कि नहीं। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आपको जो है बवासीर चेक नहीं हुआ, हम लोग का, आप लोगों का भी नहीं होगा। हाँ, हाइड्रोसिल जो है लड़कों का चेक होगा, वो भी जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे हमारा बीएसएफ में होता है उस तरीके से नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो इतने के बाद भी आपको जो है, जो मुख्य पॉइंट है, हमारा आंख है, कान है, हमारा पैर है, हाइड्रोसिल है, जो 4 ये आइटम है आपका, अगर इसमें आपको किसी भी तरह की कहीं ज्यादा ही दिक्कत है, कहीं भी ज्यादा भी दिक्कत है, तो आप जो है अभी समय है, आप जो है उसको सही करा सकते हो कि नहीं, हम जो है यहाँ पे हमारा कमजोर पॉइंट है, यहाँ पे मैं अनफिट हो सकता हूं, तो आप जो है आपके पास पर्याप्त समय है, आपको सही करा सकते हो। अब देखो इस टेस्ट में, आपका मेडिकल टेस्ट में आपका जो है स्पीच जो है, आपका स्पीच डिसेबिलिटी भी चेक किया जाता है कि कहीं आप तो हकलाते तो नहीं हैं, आप कहीं तोतला तो नहीं बोलते हैं, तो ये भी टेस्ट होता है। तो जो बहुत ज्यादा देखो तोतलाने में जो बिल्कुल नॉर्मल जो है हल्का से है, उसको कुछ परसेंट 5% है, 4% है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो, घबराना मत, ठीक है। हाँ, कुछ ज्यादा ही मात्रा में जब हो जाएगा तब जाके आपको वहां पे अनफिट कर सकते हैं, आपको स्पीच डिसेबिलिटी में। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका जो यूपी पुलिस 60,244 का मेडिकल टेस्ट होगा, आपको कुछ ज्यादा ही जब दिक्कत होगी तब जाके अनफिट किया जाएगा, वो भी आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। तो रीमेडिकल दिया जाएगा तो आपको मौका दिया जाएगा, 15 दिन 20 दिन के लिए आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आप रीमेडिकल में भी जाकर, जब रीमेडिकल में आप फेल होंगे तब वहां को फाइनली जो है बाहर कर देंगे। यानी सारा ये प्रोसेस में आपको कहीं अनफिट पाए जाते हैं, आपको रीमेडिकल दिया जाएगा, ये है, ठीक है। रीमेडिकल में जब फेल होंगे तो आपको भर्ती से
बाहर कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस और देखो, जिन भी बच्चों को कहीं भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारा जो है ये दिक्कत है। मैं आपको जो है मैं अपनी तरफ से मेरा यही प्रयास रहेगा आपको ज्यादा से ज्यादा मदद किया जा सके, जो है उसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से कब सही हो सकता है, ये जो है हम अपने स्तर से आप लोगों को बताएंगे। तो आप सभी बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक।